It's not who you are that hold you back. It's that you think you are not. Hello everyone. So this side Sunny, a subconscious winner. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 2022 में कैसे अपने रिजल्ट, अपने बिजनेस, अपनी फाउंडेशन, अपनी एक्टिव इनकम, अपनी पैसिव इनकम को कैसे 10x की स्पीड के साथ ग्रो कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ लिया, देखा, तो आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कमेंट किए बिना जाएंगे नहीं। सो आप अपने बिजनेस को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है ऐसी क्या एक चीज है, अगर आप उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उस चीज को आप परफेक्ट कर लोगे, तो आप दुनिया में अपनी पूरी लाइफ में किसी भी चीज में हाथ डालोगे, आप उस चीज को बिल्कुल परफेक्ट करोगे और उसमें सक्सेसफुल रहोगे, राइट? सबसे पहली चीज, बिल्डिंग योरसेल्फ इज फर्स्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को पहचानना, अपनी अंदरूनी शक्तियां, अपनी ताकतों को पहचानना। अगर आप इस चीज़ को कर गए ना, अपने आप को बिल्ड कर गए, अपने माइंडसेट को जान गए, अपने आप को पहचान गए, तो आप किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हो। और आज हम जानेंगे कि हम कौन हैं और किस तरीके से इसके ऊपर काम करने वाले हैं। दैट फर्स्ट क्वेश्चन, हु यू आर। हम सबको पता है, मैं एक क्राउड से पूछूंगा कि हु यू आर, आप लोग कौन हो, तो वो डेफिनेटली कहेंगे वी आर ह्यूमन बीइंग। हम एक जीती जागती प्रजाति हैं इस दुनिया की। हमारे साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट और काफ़ी सारी तरह की प्रजातियां, काफ़ी सारी तरीके की ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग सिस्टम में है। लेकिन उसी के साथ हम ह्यूमन बीइंग भी हैं। लेकिन आपको पता है वाई वी आर यूनिक एंड बेस्ट। हम लोग यूनिक और बेस्ट क्यों हैं? बिकॉज वी हैव पावर ऑफ थिंकिंग। इस दुनिया में एनिमल्स हैं, क्या वो थिंक करते हैं? क्या वो सोचते हैं? नहीं। इसमें प्लांट्स हैं, क्या वो सोचते हैं? नहीं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक कौन है? ह्यूमन बीइंग। क्यों? दैट वी हैव वन ऑफ द एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज पावर ऑफ थिंकिंग। बिकॉज थिंकिंग से ही कोई भी इंसान ग्रो कर सकता है और कोई इंसान स्ट्रक कर जाता है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेता है और कोई फेलियर रह जाता है। क्यों? बिकॉज वी हैव पावर ऑफ थिंकिंग। अब एक स्ट्रक पर्सन जो कहीं पे स्ट्रक हो चुका है, रुक चुका, अपने पास को सोच सोच के परेशान है, अपने पास की थिंकिंग, इमोशन, फीलिंग में वो जकड़ा हुआ है, जो उसको आज़ाद नहीं कर रही आगे बढ़ने में। सक्सेसफुल पर्सन है जो सोचता है नई ऊंचाइयों के बारे में, ग्रोथ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, फेलियर्स के बारे में, और उन फेलियर से वो कैसे निकला उसके बारे में, आगे की अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज के बारे में। इसीलिए वो आज सक्सेसफुल पर्सन है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस इज ओनली बाय द वर्ड्स एंड थिंकिंग, इमोशन। यही एक डिफरेंस है जो एक इंसान को पुअर, एक इंसान को रिच बना देती है। यही एक डिफरेंस है जो एक आदमी को स्ट्रक बना देती है, एक इंसान को ग्रोइंग पर्सन बना देती है। आपको पता है हमेशा दो तरीके की सिचुएशन होती है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट इज गिविंग अप, सब कुछ छोड़ देना। आपको कोई डिफिकल्टी आई, आपके सामने दो सिचुएशन है, जा तो इसको गिव अप कर दो, छोड़ दो, जा तो इसको पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट इज गिविंग अप, छोड़ दो। हमारी लाइफ मौज में, हम कंफर्ट जोन में है, हम सही हैं। और द मोस्ट डेंजरस जोन इज योर कंफर्ट जोन। अगर आज नहीं छोड़ोगे तो समय ऐसा टाइम लाएगा, आपको छोड़ना पड़ जाएगा और उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। सेकेंड वन इज टेकिंग अप। कंफर्ट जोन को ना पकड़कर उस चीज़ को पकड़ना, उस चीज़ में अच्छे से अपनी जान लगाना, समझना, पॉसिबिलिटीज ढूंढना, आगे बढ़ना, जो एक ग्रोइंग पर्सन की निशानी होती है। डिफरेंस कहाँ पे आया? अगेन डिफरेंस कहाँ पे आया? थिंकिंग। एक इंसान सोच रहा है ये मेरे बस का नहीं है, एक इंसान सोच रहा है मैं ही कर सकता हूँ। डिफरेंस थिंकिंग। थिंकिंग वर्ड्स। एक इंसान कह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, एक इंसान कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं अरेंजमेंट करूँगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? थिंकिंग। दोनों में आगे बढ़ेगा कौन?
जो पॉजिटिव थिंक कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अंतर ढूंढना नहीं, आपको अपने वर्ड्स, अपने पावर, अपने ऑरा, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के ऊपर खेलना है। और ये चैनल आपको अच्छे से सिखाएगा कि आप अपने थॉट्स, अपने पावर, इमोशंस के ऊपर कैसे अच्छे से खेल सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आपको अच्छे से सिखाएंगे कि हाउ टू पावर योर सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने माइंड के ऊपर कैसे खेल सकते हो और अपने माइंड को कैसे टिका सकते हो। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो, इसको प्रॉपर देखो, क्योंकि यहाँ पे अब आप सीखने वाले हो पावर ऑफ थिंकिंग। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि वो अफर्मेशंस यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चेक किया होगा तो मैं काफ़ी सारी अफर्मेशंस डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि अगर आप इस अफर्मेशन को यूज़ करते हो तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट देगा। और मैं लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर खेलना सिखाता हूँ, राइट। और अगर आप इन अफर्मेशंस को यूज़ करते हो लाइक कि इस साल मैं ये करूँगा और मैं इस चीज को करके रहूंगा, दोनों में बहुत फर्क है। एक में आप कह रहे हो मैं करूंगा तो यूनिवर्स कह रही है करेगा, बाद में करेगा, छोड़ दो। एक इंसान कह रहा है मैं करूंगा और यूनिवर्स को वो ऑर्डर दे रहा है कि मुझे अभी करना है, यूनिवर्स पूरी पावर लगाती है उसको वो चीज देने में। तो डिफरेंस कहाँ पे है? वर्ड्स से जुड़ के क्या बनती है आपकी एक अफर्मेशन, जिसको आप अगर डेली बेसिस पे यूज करते हो तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत आगे तक ले जाओगे, राइट। और इसी तरीके की और अफर्मेशन जानने के लिए प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में कितने तरीके के अजूबे हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस दुनिया में कितने तरीके के अजूबे हैं? 7 तरह के, 8 तरह के, 10 तरह के, 20 तरह के, कितने तरीके के? मैं आपसे क्विज नहीं खेल रहा हूं, मैं आपको रियलिटी में पूछ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मान लो कि इस दुनिया में 7 तरीके के अजूबे हैं तो 8वां अजूबा आप हो। अगर इस दुनिया में 8 तरीके के अजूबे हैं तो 9वां अजूबा आप हो। अगर इस दुनिया में 12 अजूबे हैं तो 13वां अजूबा आप हो। अगर इस दुनिया में हजारों अजूबे हैं तो 1001वां अजूबा आप हो। Because you have power of thinking, you are unique. Every person, 7.5 बिलियन पर्सन में से आप एक यूनिक क्रिएचर हो और आप ही हो जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपको बताता हूं, जिस तरीके से मैंने बात करी अफर्मेशंस की, अफर्मेशन एक टाइम पे काम नहीं करेगी। अब मैं बोलता हूं मैं मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन अगर इसी की तरह मैं बोलूंगा कि मैं मर्सिडीज ड्राइव करूंगा, जब मैं अमीर इंसान बन जाऊंगा तो मर्सिडीज लेके आऊंगा, तो पता नहीं कब अमीर बनूंगा, कब मर्सिडीज लेके आऊंगा। लेकिन अगर मैं ये अफर्मेशन यूज करता हूं कि मैं मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूं तो ऑलरेडी यूनिवर्स मेरी हेल्प करती है उस मर्सिडीज को ड्राइव करने में, उस मर्सिडीज का रोमांच मेरी लाइफ में पैदा करने में। सो समझ आया कि डिफरेंस क्या है दोनों वर्ड्स में, दोनों अफर्मेशंस में किस चीज़ का डिफरेंस है। सो आपको इसी डिफरेंस के ऊपर काम करना है। बिकॉज मैं आपको मानता हूं कि ये एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है, एक जगह पे पॉसिबल नहीं है, एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, रेपिटेशन फॉर्मूला। अगर आप किसी भी चीज को रिपीट करते रहते हो, सो रेपिटेशन इज फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी चीज को फॉर्म करने के लिए रेपिटेशन इज नेसेसरी। थॉमस एडिसन ने कितने ज्यादा रेपिटेशन अपने एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके उन्होंने एक बल्ब को तैयार किया। इसी तरीके से अगर आप डेली लाइफ में अपने प्रेजेंट मोड में रह के कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से कह रहे हो तो डेफिनेटली वो एक दिन आ जाएगी। अगर आप कहोगे मैं करूंगा तो यूनिवर्स कहेगी करेगा, जिस टाइम मर्जी टाइम कर लेगा, राइट। तो वो चीज़ आपकी वर्ड, आपकी थिंकिंग में आपका रिजल्ट आपको हासिल नहीं करके देगी। सो आपको अपने वर्ड्स को ध्यान से सुनना है। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला, रेपिटेशन इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन। सो अगर आप डेफिनेटली रिपीट करते रहते हो तो आपकी थिंकिंग पावर आपके लिए वो हर एक चीज़ क्रिएट कर देगी जो आपको चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज वी हैव पावर ऑफ क्रिएटिंग आवर ओन लाइफ। हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ के ऊपर परफेक्टली प्रॉपरली वर्किंग करते हैं अपनी थिंकिंग पावर के ऊपर। बिकॉज आई डोंट नो कि आज आप किस लेवल पे हो, आई डोंट नो कि आज आपकी कंडीशन क्या है, आई डोंट नो कि आज आपकी अर्निंग क्या है, लेकिन यू नो अगर आप अपने आप को पहचानते हो, अपने आप को जानते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो, यू विल बी द बेस्ट पर्सन ऑफ योर बिजनेस। यू बिकम द बेस्ट IBO ऑफ योर बिजनेस। IBO मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, खुद की सक्सेस, खुद की टीम, खुद की फेलियर्स, खुद के हर एक चीज की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। एंड यू नो वन थिंग इन योर लाइफ, अगर आपने इस चीज को अच्छे से जान लिया,
अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से जान लिया तो आप डेफिनेटली इस लाइफ में बहुत बड़ा कर देंगे। दैट build connection with yourself only, and this is the one of the major point that help you to grow. अगर आपने अपने आप के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया और डेली अपने आप से आप बातें कर रहे हो, अफर्मेशंस यूज कर रहे हो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, यू विल बी द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ। एंड यही मैं समझाना चाहता था कि अगर आपने अपने आप को बेस्ट कर लिया, अपने आप को बेस्ट बना लिया, अपने आप को आगे बढ़ाने की ठान ली, तो ये चैनल आपकी जरूर हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में। और अगर आपने अपने आप को, जैसे मैंने पहले बोला था, बिल्डिंग यूर सेल्फ इज द फर्स्ट, एंड अपने आप को बिल्ड करने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप खुद से कनेक्ट होते हो तो आप अपने एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बिल्ड कर पाओगे, अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड कर पाओगे। अगर आपने अपनी अथॉरिटी को बिल्ड किया तो आप अपनी बिजनेस, अपनी फाउंडेशन को 10x छोड़ो 100x की स्पीड के साथ पाओगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इसी के साथ और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो जल्दी से जाइए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड इसी के साथ में अगर आप लोग ढूंढ रहे हो अपने आप को और बड़ा करना, अपने आप के लिए और एक इनकम ऑफ सोर्स खड़ा करना, तो मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने नीचे लिंक दिया है, हाउ टू अर्न 1 लाख प्लस इनकम इन अ मंथ। तो आप उस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू ऑल, बी कॉन्शियस विद सबकॉन्शियस। थैंक यू।